हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 5 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 5 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों आज हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विश्व योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व योग दिवस जो है ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2020 में इसकी थीम क्या थी विश्व योग दिवस की। तो 2020 में जो इसका थीम रहा था वो योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, ये जो है इसकी थीम रही थी। तो इसकी थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है एडीबी बोला जाता है और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एडीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है। तो मनीला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और एडीबी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो एडीबी का जो स्थापना है ये 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एडीबी बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय पूछा गया था, तो मनीला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संगाई महोत्सव जो ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए, संगाई महोत्सव जो है ये हर साल आपका जो है 21 नवंबर से लेके जो है 30 नवंबर के बीच जो है ये हर साल मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो मणिपुर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों पीडीएफ का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर से जो आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, कल आपका यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। और आज जो आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। नेक्स्ट आपका देखिए, पोंगल त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए, पोंगल त्यौहार जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि क्वेश्चन में दिया रहा है कि संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि माजुली द्वीप जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो माजुली द्वीप है ना, ये आपका असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ एक बड़ा सा द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किस नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका राज्य पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो फिर आपका असम राज्य जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए दोस्तों कि माजुली को जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहा जाता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ये आम चुनाव में दिया गया था। और इसे जो है कब दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा है ये 1971 में दिया गया था और आम चुनाव के इंदिरा गांधी ने इसे दिया था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसे दिया गया था। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 5वीं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ये फैक्ट भी आपको याद रखना कि किसने दिया था, तो ये जो इंदिरा गांधी के द्वारा ये जो आपका दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत में जो है सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए थे। तो देखिए, भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय आए थे ये पुर्तगाली आए थे।
तो पुर्तगाली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के लिए जो है नए समुद्री मार्ग की खोज जो है ये किसने किया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि नए समुद्री मार्ग की जो खोज किए थे ना, ये पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। और कब किया थे, तो 17 मई 1498 को किए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित जो है बंदरगाह कालीकट पहुंचकर किए थे। तो कौन सा बंदरगाह पर पहुंचकर किए थे, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर किए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। इससे पहले जो है महावीर के बचपन का नाम पूछा गया था, जो कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और आज जो आपका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा गया है, तो सिद्धार्थ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बैलाडीला खान जो ये कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है। तो देखिए ये जो बैलाडीला खान है ये छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर जिले में है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि प्रथम जैन समिति का आयोजन जो ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रथम जैन समिति का जो आयोजन किया गया था ये पाटलिपुत्रा में किया गया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर पूछा जाए कि प्रथम जैन समिति जो है ये किसके काल में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके काल में हुई थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया गया था, ठीक है। और उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय जो अध्यक्ष थे वो अस्तुलभद्र की जो अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीय जैन सभा के बारे में। तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है वल्लभी में किया गया था, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये देवर्षि श्रमण के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संविधान के भाग 4 में जो है किसका उल्लेख है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 4 में जो है ये नीति निर्देशक तत्व यानी जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि लोकसभा में जो है सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र पूछी गई थी। तो देखिए लोकसभा की सदस्यता बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 25 वर्ष जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना, 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि राज्य विधानसभा का जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ब्रिक्स समिट 2019 जो ये कहाँ पर आयोजन किया गया था। तो देखिए 2019 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था ना, ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। तो ब्राज़ील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक हुआ था, तो 13 से 14 नवंबर के बीच 2019 में किया गया था। तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि पहली ट्रेन जो ये कब चली थी। तो देखिए पहली जो ट्रेन चली थी ना वो 16 अप्रैल 1853 को चला था। तो 16 अप्रैल 1853 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले पहली ट्रेन जो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये जो है बोरीबंदर यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से जो है थाने के बीच चलाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। तो देखिए सबसे जो ठंडा रेगिस्तान है ना ये अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूरे साल जो है आपका बर्फ़ गिरता है और यहाँ का जो तापमान रहता है ना हमेशा -50 डिग्री तक पहुँचा रहता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ठंडा और शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। नेक्स्ट आपका था मेघालय की राजधानी पूछी गई थी। तो मेघालय बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। मेघालय की जो राजधानी होती है वो शिलोंग होता है, ठीक है। तो शिलोंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष, कुछ बच्चों ने बताया कि अध्यक्ष पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे और वीटी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष अगर पूछा गया होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो देखिए अभी जो इनकी घोषणा की गई है, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है ये सुनीत शर्मा को जो है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO बनाया गया है, ठीक है। तो
तो सुनीत शर्मा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सुनीत शर्मा जो थे इससे पहले पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक पर जो है कार्य कर चुके हैं और वीके यादव का कार्यकाल खत्म होने के बाद जो है सुनीत शर्मा को सीईओ और चेयरमैन बनाया गया है। तो अगर पूछा जाए कि किसके कार्यकाल खत्म होने के बाद जो है सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये वीके यादव का कार्यकाल खत्म होने के बाद बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था। तो देखिए प्रथम परमाणु जो रिएक्टर था वो अप्सरा था और इसका उद्घाटन जो है 20 जनवरी 1957 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 20 जनवरी 1957 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले अप्सरा के निर्माण जो ये कब किया गया था, तो 1956 में अगस्त में किया गया था और ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 8वें महासचिव के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 8वें महासचिव कौन थे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 8वें महासचिव थे ये बैन की मून थे। ठीक है, तो बैन की मून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। वही मैं बात कर लूँ वर्तमान में जो 9वें महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 9वें महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो ग्यूटेरेस है। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन है 9वें महासचिव, तो एंटोनियो ग्यूटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जिसमें आपका ऑप्शन में ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लॉटर है ना एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और इसे जो प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो प्लॉटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे जो है आपको मैं बता दूं कि ये सब जो है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब वगैरह है ना, ये इनपुट डिवाइस है। आप देख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था। तो देखिए ये जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो पारित किया गया था ये 31 अगस्त 1956 को किया गया था। तो 31 अगस्त 1956 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि फार्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला पूछा गया था। तो इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में जो आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला होता है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिकेशन होता है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिकेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में जो दोस्तों नेट इन्वेस्टमेंट को शुद्ध निवेश बोला जाता है और इसका जो फार्मूला होता है वो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स कॉल्ड, यानी जो आपका आयात और निर्यात का जो वस्तुओं की जो है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए आयात और निर्यात वाले वस्तुओं को जो है संतुलित किए जाने वाले वस्तुओं को जो है ये व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि टोटल का कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट कॉल्ड, यानी टोटल कॉस्ट पर यूनिट को जो क्या कहा जाता है, तो ये एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। तो एवरेज कॉस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है उसे क्या कहा जाता है, तो ये एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। वही अगर टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एडिशनल यूनिट फॉर प्रोडक्शन को जो है क्या कहा जाता है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की जो है कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र की जो 1994 में ये संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद संस्था को जो है निलंबित कर दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत में जो है सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो औपनिवेशिक शासन की जो स्थापना की गई थी ये आपका बंगाल में किया गया था। तो बंगाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन जो ये कब किया गया था। तो देखिए राउरकेला स्टील प्लांट का जो उद्घाटन है ये 3 फरवरी 1959 को किया गया था। तो 3 फरवरी 1959 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उड़ीसा में स्थापित है ये राउरकेला स्टील प्लांट। ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा में, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए जमींदार पर आधारित सत्यजीत रॉय की जो है कौन सी फिल्म बनी थी। तो देखिए जमींदार पर आधारित जो सत्यजीत रॉय की जो फिल्म थी वो जल सागर था। और इसे जो है कब रिलीज़ किया गया था, तो ये 1958 में इसे रिलीज़ किया गया था। तो जल सागर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि नॉट ए पार्ट यानी पूंजीगत आय का जो है भाग कौन सा नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका टैक्स, लोन पे, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोविंग्स दिया हुआ था। तो देखिए ये जो टैक्स है ना, ये पूंजीगत आय का भाग नहीं होता है, तो टैक्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य देश कौन सा है, यहाँ पे नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है टोटल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 10 होते हैं। तो 5 कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपका चाइना होता है, एक फ्रांस, एक रसिया और एक आपका यूनाइटेड किंगडम और एक आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। ये 5 आपका जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य देश है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो नहीं दिया हुआ था। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि विजय और देना बैंक का विलय जो है ये कब हुआ था। तो देखिए विजय और देना बैंक का जो विलय हुआ था वो 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। तो 1 अप्रैल 2019 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय और देना बैंक का विलय जो है ये किसके साथ हुआ था, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है ये 1908 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा का ये आपका बड़ोदरा गुजरात में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अमाशय में जो कौन सा अम्ल बनता है। तो देखिए अमाशय में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों CSSS की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए CSSS का जो फुल फॉर्म होता है वो कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है। तो कास्केडिंग स्टाइल सीट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और आपका HTML का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात कर ले तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये के पलानीस्वामी है। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। और बात कर ले तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों CSSS का जो मैंने आपको बता दिया कास्केडिंग स्टाइल सीट्स होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि LIFO का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो LIFO का जो फुल फॉर्म होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो ये कब हुआ था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ था। तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले खिलाफत समिति का गठन जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो खिलाफत समिति का जो गठन है ये मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नृत्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए नृत्य दिवस जो है ये 29 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ला लीगा फुटबॉल 2020 जो है ये किसने जीता है। तो देखिए ला लीगा फुटबॉल 2020 का जो हुआ था वो उसका जो खिताब जीते थे वो रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है। तो रियल मैड्रिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये ला लीगा फुटबॉल में रियल मैड्रिड ने जो है ये 34वीं बार जो ये खिताब को जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो देखिए ये अब हर बच्चों को पता चल गया होगा कि 2020 में शांति के क्षेत्र में जो है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। तो WFP जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो आपका एक NTPC में क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जो ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आपका याद रखना कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बात कर ले WFP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इटली के रोम में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो WFP के अध्यक्ष हैं ये डेविड बिस्ले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 12 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 12 जनवरी को हर साल जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस की जो इस बार थीम क्या थी, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका था CAA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो CAA का जो फुल फॉर्म होता है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल कौन है वर्तमान में। तो देखिए वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये उद्धव ठाकरे हैं। और राजधानी क्या है महाराष्ट्र की, तो ये मुंबई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि भारत का जो है सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो ग्रैंड एनीकट या फिर कल्लानाभाई बांध है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा, या तो आपका ग्रैंड एनीकट दिया होगा या तो कल्लानाभाई बांध दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्रैंड एनीकट है ना, ये कावेरी नदी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड एनीकट जो है ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1913 में जो है किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1913 में जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि फोर्ट विलियम्स जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो फोर्ट विलियम्स है ना, ये कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता के CM कौन है, तो ममता बनर्जी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि UNO के जो है अस्थाई सदस्य देश कितने हैं। तो देखिए UNO के जो अस्थाई सदस्य देश हैं वो 193 हैं। तो 193 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले UNO का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि मुख्यालय से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे यूनिसेफ का पूछा गया आपसे, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को का भी जो आपसे पूछा गया है, उस तरह UNO का भी जो पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये 1945 में किया गया था। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटुरेस है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों नीला थोथा का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए नीला थोथा का जो फॉर्मूला होता है वो CuSO4 होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है नीला थोथा का वो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। तो CuSO4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए सेट्स ऑफ सैफरन के लेखक कौन है। तो देखिए सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक के जो लेखक हैं ये सबा नकवी है। तो सबा नकवी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए लालिगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वर्तमान में देखिए जो रोहित शर्मा को है लालिगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो रोहित शर्मा जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लालिगा की स्थापना जो ये कब हुई थी, तो ये 1929 में किया गया था। वर्तमान में जो लालिगा के CEO है ये जेवियर गोमेज मोलिना है, ठीक है। और ये जो आपका बता दें कि लालिगा जो है ये स्पेन का एक क्लब है, ठीक है, फुटबॉल क्लब है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूना पैक्ट जो है ये किसके बीच हुआ था। तो देखिए पूना पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पूना पैक्ट जो ये कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए गोवा में कौन सा सरकार है, यानी गोवा में जो वर्तमान में किसकी सरकार है, तो ये BJP आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि पूछा गया होगा कि गोवा में जो है वर्तमान में CM कौन है, तो प्रमोद सावंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोवा के राज्यपाल कौन है, तो ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों नृत्य दिवस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ट्राई का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए ट्राई का जो फुल फॉर्म होता है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो ट्राई के चेयरमैन है ये डॉक्टर PD वाघेला हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों IMF का जो है 190वां मेंबर देश कौन बना है। तो IMF का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसका जो 190वां जो मेंबर देश बना है ये एंडोरा बना है, ठीक है। तो एंडोरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। IMF के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका देखिए तंत्रिका में जो है इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ पर स्टोर होता है। तो तंत्रिका में जो है ये न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है। तो न्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपका इकाई पूछा गया होगा तंत्रिका तंत्र का, तो न्यूरॉन जो है इसका इकाई होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये किसने अटेंड किया था। तो देखिए दूसरा राउंड टेबल जो हुआ था वो 1931 में हुआ था और इसको जो अटेंड किए थे वो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए तमिल का नया साल जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए तमिल का जो नया साल मनाया जाता है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो थीम थी 2020 में वो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कॉल था। ठीक है, तो ये थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं दोस्तों, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।